हेलो दोस्तों, क्या हाल है। और स्वागत है आपका मेरी पहली हिंदी वीडियो में। आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं एक टीवी कंपैरिजन Realme 4K टीवी की Motorola ZX Pro और Samsung Crystal 4K Pro टेलीविजन के साथ। नाउ मैं इसलिए ये कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि Realme 4K ने हाल ही में अपनी 4K टीवीज लॉन्च की है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपैरिजन करूं और बात करूं इन टीवियों की खूबियां और खामियों के बारे में। और क्या आपको Realme 4K टीवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो वही हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं इन सारी टेलीविजन्स के बारे में। मैं ये जो वीडियो है वो काफ़ी शॉर्ट बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक इंग्लिश में भी इस वीडियो को बनाया है जहाँ पे मैं काफ़ी अपना समय लेके इन टेलीविजन्स के बारे में मैंने बात की है। और मैं सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और क्या है वो चीज़ें, मैं कंपैरिजन ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे डाल चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि इन टेलीविजन्स के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स क्या क्या है। कुछ चीज़ें जो मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ वो है पहले बात तो टीवी की ब्राइटनेस लेवल्स। नाउ Realme 4K टीवी की ब्राइटनेस लेवल्स काफ़ी कम है, सिर्फ 280 निट्स की ब्राइटनेस है इस टेलीविजन पे, जबकि योर Motorola ZX Pro में 350 निट की ब्राइटनेस मिलती है और 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। सैमसंग टेलीविजन की ब्राइटनेस उन्होंने अपने वेबसाइट पे या कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि ब्राइटनेस लेवल्स इनकी कितनी है, बट सैमसंग के जो भी प्रोडक्ट्स निकले हैं टेलीविजन्स जो है उनकी ब्राइटनेस लेवल्स ठीक ठाक रही है, यानी कि 300 से 380 निट्स की पीक ब्राइटनेस के बीच में इनकी ब्राइटनेस लेवल्स रहती है। और इस ब्राइटनेस लेवल्स का क्या मतलब है, आप इससे क्या मज़ा या आनंद उठा सकते हैं। वेल, ये ब्राइटनेस लेवल्स के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज अगर इन टेलीविजन के फीचर्स मैनुअल में अगर उन्होंने बताया है कि इसमें डोल्बी विजन है, HDR है, तो ब्राइटनेस लेवल्स और HDR का एक रिश्ता है। क्योंकि अगर आप एक टेलीविजन लेते हैं और उसमें अगर आप चाहते हैं कि डॉल्बी विजन आप खुल के एंजॉय करें, तो आप खुल के तभी एंजॉय कर पाएंगे जब उसकी ब्राइटनेस लेवल्स भी उतनी ही अच्छी हो। आप 280 निट की ब्राइटनेस में HDR कंटेंट वेल ठीक ठाक दिखेगी, बट इतनी अच्छी नहीं दिखेगी, तो आप डॉल्बी विजन का पूरा आनंद ना उठा पाएंगे, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस लेवल्स Realme 4K टीवी की ब्राइटनेस लेवल्स जो है वो सिर्फ 280 निट है, जबकि Motorola ZX Pro की काफ़ी अच्छी है, सैमसंग की भी काफ़ी ठीक ठाक ही है। अगर वो देते हैं 380 निट की ब्राइटनेस तो पैनल काफ़ी अच्छी लगेगी। पैनल वैसे सारों में डीलेड पैनल्स है। और लाइटिंग की अगर बात करें तो Realme 4K टीवी और आपकी सैमसंग में डायरेक्ट LED लाइटिंग है, जबकि आपकी Motorola ZX Pro में जो है वो एज लिट लाइटिंग है, यानी लाइटिंग उसके चारों तरफ जो एंड है उससे आती है। इससे भी कभी कभी आपकी पिक्चर क्वालिटी पे कुछ सीनों में प्रभाव पड़ सकता है, बट इतना नहीं पड़ेगा। अगर हम प्राइस की बात करें और आपको जो मिल रही है उस प्राइस में, तो Motorola ZX Pro मैं बोलूँगा ठीक ठाक है। दूसरी एक फीचर है जिसके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ, वो है आपकी MEMC। ना आप अगर शोरूम गए होंगे, आपने देखा होगा कि सैमसंग टीवी, LG टीवी, सोनी टीवीज इतनी बढ़िया दिखती है शोरूम में, और आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे घर के टेलीविजन में ये इतनी अच्छी क्यों नहीं दिखती है। सो अगर आप वो सोच रहे हैं तो एक्चुअली में शोरूम में क्या करते हैं कि वो लोग MEMC जो एक फीचर है वो ऑन और हाई करके रखते हैं, जिससे बहुत सारी वीडियोस जो है वो काफ़ी स्मूथ लगती है, बटरी स्मूथ मक्खन जिसको हम बोलेंगे हिंदी में, तो वैसी दिखती हैं। कुछ टेलीविजन में फीचर्स आती हैं, कुछ टीवी में नहीं आती हैं। स्पेशली आप अगर पुरानी टेलीविजन के बारे में बात करेंगे तो पुरानी टीवियों में ये ज़्यादा करके नहीं आती थी, अनलेस वो बहुत ही महंगी टीवी होगी तो उसमें वो फीचर्स अवेलेबल होंगी। बट आज के दिन में बजट टेलीविजन में भी आप डोल्बी विजन जैसे फीचर्स देखते हैं, MEMC जैसे फीचर्स देखते हैं। तो सैमसंग की टेलीविजन जो है इस मामले में बहुत आगे है, क्योंकि सैमसंग की टीवी में आपके पास सेटिंग्स अवेलेबल है जहां से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसकी लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। ये MEMC की यहाँ पे वो MEMC नहीं बोल रहे हैं, इसको मोशन कंट्रोल या जड़ा कंट्रोल बोल रहे हैं। तो आप सेटिंग्स, एक्सपर्ट सेटिंग्स में जाके आप जड़ा कंट्रोल या मोशन कंट्रोल को आप सेट कर सकते हैं सैमसंग टेलीविजन में। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो काफी बढ़िया है।
जबकि आप अगर मोटरोला टीवी के बारे में बात करेंगे तो MEMC फीचर वो बोलते तो हैं कि उनकी टेलीविजन में है, बट आपको ये सेटिंग्स में कहीं पे भी नहीं मिलेगी और अगर आप उनके कस्टमर सर्विस को भी कॉल करेंगे तो वो बताएंगे कि ये इनबिल्ट फीचर है। वेल, MEMC वैसे चलता नहीं है, ये इनबिल्ट फीचर नहीं है। आपके पास ये ताकत होनी चाहिए कि आप इसे ऑन या ऑफ कर सके। वो पावर जिसको बोलते हैं आपके हाथ में नहीं देके मोटरोला कहते हैं कि ये इनबिल्ट करवा दिया, ये फालतू बात है और ये बहुत ही घटिया इम्प्लीमेंटेशन है MEMC का। तो अगर आप वो बोल भी रहे हैं कि MEMC है, यूजलेस है। जबकि Realme 4K टीवी में तो ये फीचर अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस काफ़ी मक्खन जिसको बोलते हैं दिखे, तो वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगी आपके सैमसंग की टेलीविजन में। पिक्चर क्वालिटी इनके कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया होगी क्योंकि वो MEMC के साथ आती है। वेल, दूसरी फीचर्स जिसके बारे में मैं बात करूं तो सैमसंग टेलीविजन में आपको एंड्रॉयड टेलीविजन OS नहीं मिलेगी, आपको Tizen टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगी। जो सैमसंग की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी अलग, काफ़ी हटके है। आपकी एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको Realme 4K टीवी लेनी चाहिए या Motorola ZX Pro लेनी चाहिए। ये दोनों टेलीविजन एंड्रॉयड 10 के साथ आती है जो काफ़ी नहीं है और इसमें आपको AV1 कोडेक की भी सपोर्ट मिलेगी। हालांकि इतनी सारी कंटेंट है नहीं जो AV1 कोडेक की AV1 कोडेक का एक्चुअल फायदा उठा सके, बट अगर फ्यूचर में आपको और कंटेंट मिलेगी वो AV1 कोडेक की पूरी आप मजे ले पाएंगे। AV1 कोडेक क्या है? वेल, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, AV1 कोडेक क्या करता है कि आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दिखाता है, बट आपका बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी कम खाती है। सो अगर आप एक लिमिटेड इंटरनेट प्लान पे हो, लेट्स से आपके मंथ में सिर्फ 500 GB है डाउनलोड कैपेबिलिटी, तो आपको बढ़िया पिक्चर मिलेगी जबकि लेस बैंडविड्थ कंज्यूम करेगी। सो अगर आपको वैसा कुछ चाहिए तो फ्यूचर में आपको AV1 कोडेक की सपोर्ट भी मिलेगी एंड्रॉयड 10 टेलीविजन OS में, जबकि Tizen में वो अवेलेबल नहीं है। सो AV1 कोडेक का सपोर्ट नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपग्रेड से शायद हो सकता है, क्योंकि ये सैमसंग की खुद की टेलीविजन OS है। ओवर द एयर अपडेट्स मिल सकती है आपको, जिससे AV1 का सपोर्ट शायद मिल सकता है, बट वो शायद ही है, पक्की बात कुछ नहीं है अभी। रही बात आपकी टेलीविजन OS की, Tizen वेल बहुत ही अच्छी टेलीविजन OS है, काफ़ी स्मूथ चलती है। और दिन में अगर आप अगर टीवी देखते हैं तो जनरली आप क्या करते हैं टीवी पे? नेटफ्लिक्स देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, Amazon प्राइम वीडियो देखते होंगे या हॉटस्टार देखते होंगे। उसके अलावा आपको सैमसंग टीवी में और भी कुछ मिलेगा, वो है सैमसंग टीवी प्लस। तो आप वो सैमसंग टीवी प्लस का भी आनंद उठा सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको फ्री चैनल्स मिलेंगी जो आप देख पाएंगे, जो आपके मोटोरोला टीवी OS में नहीं है, एंड्रॉयड टीवी OS में जो कि, और आपके Realme में भी नहीं मिलेगा। सो ये आपको सिर्फ सैमसंग में मिलेगा। सो अगर आप रियली देखेंगे, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स है सैमसंग की टेलीविजन में। जैसे आप स्क्रीन को टैप करके आप अपने मोबाइल से कंटेंट को शेयर कर सकते हैं सैमसंग में, और आपको सेटिंग्स में जाके कुछ करना नहीं होगा। तो अगर आपको काफ़ी तकलीफ होती है सेटिंग्स में जाके ये देखो वो देखो, वेल आपको वो सब करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ सिंपल अपना मोबाइल उठाएं, जस्ट टीवी में थोड़ा हल्के से मारिए, जोर से मत मारिएगा, हल्के से मारिएगा, और आप अपने मोबाइल का स्क्रीन जो है आपके टेलीविजन के साथ आराम से शेयर कर सकते हैं। ये फीचर आपको सैमसंग में मिलेगा। इसके अलावा आपको एक PC मोड भी मिलेगा। सो PC मोड में क्या होता है कि आपकी जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम होगी, रेस्पॉन्स टाइम्स इंप्रूव हो जाएंगे। सो अगर आपको अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है सैमसंग टेलीविजन के साथ, आप वो भी कर सकते हैं। ये वाली फीचर आपको मिलेगी नहीं आपके मोटोरोला और Realme टीवी में। सो कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ खास फीचर्स है जो आपको सिर्फ सैमसंग टीवी में मिलेगी। ऑफ कोर्स प्राइस थोड़ी बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप प्राइस को देखेंगे और कंपेयर करेंगे इन दोनों टेलीविजन के साथ, मे बी 5-6 हज़ार रुपये की फ़र्क होगी व्हेन इट कम्स टू सर्टन मॉडल्स। ऑफ कोर्स अगर आप 65 इंच मॉडल लेना चाहते हैं तो काफ़ी डिफरेंस है, मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप 43 इंच मॉडल लेना चाहते हैं और आप ये 3 टेलीविजन के बीच में चूज़ करना चाहते हैं, 43 इंच आपकी काफ़ी कंपेरेटिव प्राइस में आती है सैमसंग की। आप अगर HDFC के कुछ डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 5-6 हज़ार रुपये का अंतर होगा। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ अपने सारे वीडियोज़ में, आप जब एक टेलीविजन खरीदते हैं भाई, आप 1 या 2 साल के लिए तो नहीं लेते हैं। ये कोई मोबाइल नहीं है कि आप हर साल चेंज कर रहे हैं, हर 2 साल में चेंज कर रहे हैं, राइट। आप एक टेलीविजन लेते हैं, आपके साथ, आपके परिवार के साथ कम से कम 3 से 5 साल तक तो ये टेलीविजन रहेगा। सो अगर आप उस तौर पे देखेंगे 5-6 हज़ार रुपया क्या है, अगर आप 5-6 हज़ार रुपये को 5 साल में स्प्रेड करते हैं, ये ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है। तो अगर आप 43 इंच का टेलीविजन लेना चाहते हैं, अनलेस आपको रियली बजट में कोई प्रॉब्लम है, तब आप जाके Realme टीवी लीजिए। बट Realme काफ़ी पीछे है
जब आप फीचर्स की बात करें, जब आप पिक्चर क्वालिटी की बात करें, जब आप ब्राइटनेस लेवल्स की बात करें, तो इसलिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा 43 इंच में आप सैमसंग के साथ जाए। अगर आपको 50 इंच की टीवी लेनी चाहिए तो मोटोरोला ZX Pro बराबर की टक्कर देता है आपके सैमसंग टेलीविजन को, और ये इनफैक्ट Realme टीवी से भी सस्ती है जब आप 50 इंच मॉडल लेना चाहते हैं। तो अगर आप 50 इंच की मॉडल लेना चाहते हैं, आप मोटोरोला ZX Pro आंख बंद करके ले लीजिए, ये काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग है। अगर आप 55 इंच लेना चाहते हैं, अगर अगेन Realme 4K टीवी में तो ये ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 43 और 50 इंच में आती है, तो 55 इंच में भी आप मोटोरोला ZX Pro ले सकते हैं। अगेन सैमसंग, अगर आप कंफर्टेबल हैं थोड़ा बहुत खर्च करने के लिए, तो आपको 55 इंच में थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, बिकॉज प्राइसिंग 55 इंच मोटोरोला ZX Pro 42,000 की है और यहाँ पे आपको 55,000 है। अगर आप डिस्काउंट भी लगाएं तो 50,000 यानी 8,000 रुपए की डिफरेंस है। तो अगर आप कंफर्टेबल है वो 8,000 रुपया स्पेंड करने से, मैं तो स्टिल रेकमेंड करूंगा कि आप सैमसंग टीवी लें। क्यों? क्योंकि नंबर 1 ब्रांड रिलायबिलिटी है, नंबर 2 सर्विस नेटवर्क उसकी बेटर होगी, नंबर 3 आपको 2 साल की पैनल वारंटी भी मिल रही है। यहाँ पे आप मोटोरोला जब लेते हो आपको एडिशनल पैसे देने होंगे 3 साल की कंप्लीट कवरेज जो फ्लिपकार्ट देती है वो खरीदने के लिए। सो अगर आप वो जोड़ोगे वो करीबन आपके 3,000 साढ़े 3,000 रुपया और एडिशनल ऐड हो जाएगा। सो अगर आप ओवरऑल देखते हो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 4-5 हज़ार रुपए का डिफरेंस होगा सैमसंग और मोटोरोला ZX Pro। और अगर मुझे 4-5 हज़ार रुपए में सैमसंग जैसी ब्रांड मिल रही है या LG जैसी ब्रांड या सोनी जैसी ब्रांड मिल रही है, मैं तो दिमाग ही नहीं लगाऊंगा यार, मैं सीधे जाके सैमसंग खरीद लूंगा। तो ये जो बजट वाला जो ये एक नोशन जो क्रिएट किया है ये मार्केट में, लॉट ऑफ पीपल यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा बजट में ये टेलीविजन आ रहा है। अगर आप इन द लॉन्ग पीरियड में देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप एक चीज में 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई 5,000 रुपए 5 साल में क्या है, कुछ नहीं है अगर आप उस तौर से देखें तो इसलिए मेरी तो ये रिकमेंडेशन होगी कि आज के कंपैरिजन में अगर आप सिर्फ 50 इंच लेना चाहते हैं तो आप मोटोरोला ZX Pro लीजिएगा। अगर आपको और कोई टीवी चाहिए 43, 55 या 65, मेरे हिसाब से आपको सैमसंग टीवी लेनी चाहिए। उसकी फीचर्स काफी अच्छी हैं। Tizen TV OS हालांकि वो एंड्रॉइड नहीं है, फिर भी काफी फ्लूइड है, काफी स्मूथ है, मक्खन की तरह चलता है उसका यूजर इंटरफेस। सारे ऐप्स जो आपको चाहिए आज के दिन में, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, यूट्यूब हो गया, सब अवेलेबल है। PC मोड अवेलेबल है, गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मोड अवेलेबल है, आपका काफी अच्छा पोर्ट्स अवेलेबल है, आपको कुछ एकदम हट के फीचर्स है जैसे टैप टू कनेक्ट एटसेट्रा, PC मोड एटसेट्रा, सैमसंग TV प्लस है, तो काफी कुछ आपको मिल रहा है उस प्राइस रेंज में। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि आप ये सैमसंग टीवी ही लें ये कंपैरिजन में। और आपको अगर 50 इंच लेनी है तो आप शायद मोटोरोला ZX Pro की तरफ देख सकते हैं और वो ले भी सकते हैं क्योंकि अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑफर है। सो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, Realme टीवी आप अनलेस आपकी बजट एकदम कम है तब आप 43 इंच शायद ले सकते हैं, बट मैं तो बोलूंगा भाई दूर रहिए। 280 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, आप HDR कंटेंट तो वेल एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज मैं एंड करता हूं, इट्स अ रैप। और मैं मिलूंगा, अगर आपको ये हिंदी वाला कंटेंट काफी अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं और भी हिंदी की वीडियोस ला सकता हूं आपके लिए और बना सकता हूं और हिंदी कंटेंट in the future when it comes to tech videos, when it comes to food videos। तो आप बताइए, मेरे साथ बात कीजिए कमेंट्स में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा क्योंकि YouTube में वो मुझे हेल्प करता है, और वो बेल आइकन, वो घंटी जिसको बोलते हैं, घंटा बजा दिएगा। सो घंटी भी जरूर बजाइएगा क्योंकि जब भी मैं एक नया वीडियो रिलीज करूंगा आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक नई वीडियो रिलीज हो गई है। सो इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। God bless you all.